ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। यस्य कनिशित कालमथावलम्बे जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान सिंह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके किसके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं। एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु भी है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान विष्णु जो महाविष्णु हैं, है ना, उनके एक श्वास लेने तक ही ये जो भौतिक जगत है ये प्रकट रहता है। जब वो सांस दोबारा लेते हैं तो ये वापस उनके अंदर समा जाता है। तो इसको क्या है, ये महाप्रलय का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। महाप्रलय, तो महाप्रलय कैसे, तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरा होने के बाद महाप्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष कब पूरे होते हैं, तो इनका जो युग से हैं, इन युगों की आयु की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। कलयुग है वो, उसकी आयु कितनी है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। अभी 5,000 वर्ष समथिंग पूरा हुआ है, अभी बाकी उम्र बाकी कंप्लीट अभी बाकी है पूरा। तो 4,32,000 वर्ष कलयुग का है, उसका 2 से गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे तो 8,64,000 हो गया इसका, ये द्वापर का। और 3 से मल्टीपल कर देंगे यानी 3 गुना हो गया कलयुग का, 12,96,000 हो गया ये त्रेता का। और सतयुग का हो गया, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 17,28,000, यानी कलयुग का 4,32,000, द्वापर का 8,64,000, त्रेता का 12,96,000 और सतयुग का 17,28,000। टोटल मिला के ये हो गया 43,20,000। 43,20,000 वर्ष पूरा होने पर एक युग चक्र होता है, यानी चारों युग एक बार घूम गए, एक युग चक्र हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जब 71 युग चक्र हो जाएंगे, 71 बार जब ये सभी युग घूम जाएंगे, चारों युग 71 बार, तब एक मनवंतर होगा, एक मनवंतर होगा तब। और इस प्रकार से जब 14 मनवंतर हो जाएंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, दिन रात नहीं, सिर्फ दिन 12 घंटे, यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14 इजिकल टू 12 आवर ऑफ ब्रह्मा जी। और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। और इस प्रकार से जब उनके 100 वर्ष हो जाएंगे तब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी और महाप्रलय हो जाएगा। ये सब कुछ भौतिक जगह जो प्रकट है अप्रकट हो जाएगा। भगवान विष्णु श्वास लेंगे और उनके अंदर वापस समा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नारायण श्री विष्णु उनके ऐश्वर्य और उनकी महिमा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें, हे भगवान, हमें अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम में अपना निवास दीजिए, हमें वहाँ पे आपकी सेवा में लगाइए। क्योंकि हम क्या हैं, हम भगवान कृष्ण के दास हैं। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है, हम सनातन दास हैं। और लेकिन हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, अपने आप को भौतिक जगत के माया के प्रभाव में आके स्वामी समझते हैं। हम अपने आप को दास तो समझते ही नहीं है, हम अपने आप को स्वामी समझते हैं। और यही हमारी मुश्किलों का, हमारे दुखों का कारण है कि हम अपने आप को स्वामी समझते हैं। हम इस पृथ्वी का भोक्ता समझते हैं अपने आप को, जबकि हम भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता तो सिर्फ भगवान कृष्ण हैं। गीता में बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोक्ता हूँ।
सब कुछ का भोक्ता मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ही इस भौतिक जगत को पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस जगत की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, तो क्या जगत उनका ब्रह्मा जी का है? नहीं। आज हम एक टेलर को कपड़ा ले जाके देते हैं कुर्ता सिलने के लिए, तो कुर्ता सिलने के बाद क्या कुर्ता टेलर का हो जाएगा? कपड़ा किसने दिया? हमने दिया। तो जगत किसका हुआ? भगवान विष्णु का। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए दिया। हाँ, इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते रहना चाहिए, ताकि भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।